हेलो बच्चों, आज हम जे एडवांस 2026 का पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। तो पहला क्वेश्चन समझते हैं क्या कहता है। ये कह रहा है कंसिडर ए लार्ज डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड टू स्मॉलर डिस्क ऑफ रेडियस आर बाई 50 लाइंग ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस एज ऑन द फिगर। ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो यहाँ पे एक बड़ी डिस्क दे रखी है और इसके सर्कमफ्रेंस पे क्या है, दो छोटी छोटी डिस्क दे रखी है और ये बिना स्लिपिंग के फिसल रही है यहाँ पे। ठीक है। अब ये इसका ओमेगा और इसका कितना है 2 ओमेगा। तो हम जानते हैं जो इसकी सेंटर की जो वेलोसिटी होगी होगी ओमेगा इंटू आर, और इधर वक्त इसकी जो होगी यहाँ पे 2 ओमेगा इंटू आर। ठीक है। अब हमें जानते हैं कि अगर ये हम बात करें कि जब ये बोल रहा है कि दोबारा कांटेक्ट में कब आएंगी, कितने देर बाद आएंगी, तो मैं मान लेता हूँ एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। देखो यहाँ पे तो क्या डायग्राम देख लीजिए। मैं मान लेता हूँ जो पहली वाली डिस्क जो है ना, ये घूमते हुए यहाँ तक पहुंचती है, दूसरी वाली यहाँ तक पहुंचती है। तो ये घूम रही है कितना, मान लीजिए थीटा ए, और दूसरी वाली कितनी घूम रही है, थीटा बी। कितनी घूम रही है बच्चों, थीटा बी। तो ये मैं मान लेता हूँ। ठीक है। अब देखो इनिशियली इनके बीच में एंगल कितना है, डेल्टा थीटा। तो बाद में भी कितना रहेगा, डेल्टा थीटा, जब कॉन्टेक्ट में आएंगे। तो सबसे पहले हम डेल्टा थीटा निकाल लेते हैं कितना आता है। यहाँ पे एक बात बोली गई है यहाँ क्वेश्चन में, देखो कि जो साइन थीटा बहुत छोटा है, मतलब एंगल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है। तो आप ये मान सकते हो कि अगर ये आर्क लेंथ मानू ना मैं यहाँ पे, तो लगभग कितनी मान लो इसको, 2r मान लो। तो हम जानते हैं जो थीटा का जो डेफिनेशन होती है आर्क अपॉन रेडियस। अब ये जो इनका जो सेंटर है ना, वो कितनी रेडियस में घूम रहा है बताओ, वो घूम रहा है आर प्लस कैपिटल आर। कितने में घूम रहा है, आर प्लस स्मॉल आर इसमें। ठीक है। तो आप यहाँ से आर का अपॉन रेडियस लगाएं, तो 2 आर की वैल्यू आर बाई 50, कैपिटल आर प्लस आर बाई 50। आप जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2/51 रेडियन। किस में आएगा, ये रेडियन में आ जाएगा। ठीक है। अब मैं मान लेता हूँ कि मैंने बताया था कि ये एंगल थीटा घूम रही है, थीटा बी घूम रही है। तो थीटा ए प्लस थीटा बी कितना होगा, 2 पाई तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी डेल्टा थीटा माइनस करना पड़ेगा और यहाँ से भी क्या करना पड़ेगा, डेल्टा थीटा माइनस करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास ये होगा कि थीटा ए प्लस थीटा बी जो होगा वो 2 पाई माइनस में 2 डेल्टा थीटा होगा। अब हम जानते हैं एंगल रोटेटेड जो होता है ना, ओमेगा या थीटा का फाई जो होता है वो होता है ओमेगा इंटू टी। तो पर मैं मान लेता हूँ कि पहली वाली डिस्क का ओमेगा किसके अबाउट लेना, लेकिन ओ के अबाउट। तो ओमेगा ऑफ ए अबाउट ओ इंटू टी, ओमेगा ऑफ बी अबाउट ओ इंटू टी इक्वल टू 2 पाई माइनस में 2 डेल्टा थीटा। अब मुझे ये ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा होता है वी बाई आर, बी बाई आर। तो वी ए कितना था हमारे पास, वो था ओमेगा इंटू आर, स्मॉल आर की वैल्यू रख देंगे, और रेडियस कितनी है उसकी, आर प्लस आर। तो इसका आंसर आ जाएगा ओमेगा बाई 51। सिमिलरली दूसरी वाली जो डिस्क थी उसका स्पीड कितनी थी, 2 इंटू ओमेगा आर। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 ओमेगा बाई 51। ठीक है। अब जैसे आप ओमेगा 1 और ओमेगा ए और ओमेगा बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखते हो, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 में, तो इसमें से टाइम कॉमन ले लेंगे, तो ओमेगा बाई 51, 2 ओमेगा बाई 51 इंटू टी, और यहाँ पे जो बचा हमारे पास ये यहाँ पे माइनस आएगा, तो 2 पाई माइनस में 4/51। जैसे ही आप लोग यहाँ सॉल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू हो जाएगी ओमेगा 51/3 ओमेगा 2 पाई माइनस 54। तो आप देख सकते हो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका जो यहाँ पे जो दिख रहा है, कौन सा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। इस तरह से आप इसको आसानी से, भाई कितना एंगल रोटेट किया, दूसरा कितना किया, उन दोनों का सम कितना होगा, और ओमेगा थीटा क्या होता है, ओमेगा इंटू टी होता है। इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन सोल्व कर सकते थे। थोड़ा सा इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी, कि आपको जब आप ओमेगा जो लेना होता है ओ के अबाउट लेना था, किसके अबाउट लेना था, ओके। और ओ के अबाउट लेना तो ओ के अबाउट इसकी स्पीड भी निकालनी पड़ेगी पहले। तो ये ओ के अबाउट देख सकते हो कितनी रेडियस में घूम रहा है, वो घूम रहा है आर प्लस आर। ठीक है ना। तो इस तरह से आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।